हेलो वन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कुछ नया जानो। दोस्तों आज मैं हाजिर हुई हूँ एक हकीकत पर मबनी नई स्टोरी के साथ। दोस्तों आज की स्टोरी मेरे एक दोस्त वकार ने मेरे साथ शेयर की है। जब मुझे वो ये स्टोरी सुना रहा था तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये स्टोरी दिल दहला देने वाली है, तो चले उनकी स्टोरी सुनते हैं खुद उनकी ज़ुबानी। दोस्तों बकौल उसके हमारे दादा के एक हफ्ते पहले ही इंतकाल हुआ था और हम उनको खुद अपने हाथों से दफना कर आए थे। उनको मुर्गियां पालने का इंतहाई शौक़ था। हमारे घर की छत पर उन्होंने एक डरबा बनाया हुआ था जहां पर उनके पास कुछ मुर्गियां थी, और साथ ही उन्होंने अपना एक कमरा बनवाया हुआ था जहां पर वो खुद रहा करते थे। तो एक रात को 9 बजे हम घर पर बैठे हुए थे। दोस्तों घर में पूरा अंधेरा था क्योंकि उन दिनों लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो थोड़ी देर बाद मैंने सुना कि छत पर से मुर्गियों के शोर की आवाज़ें आ रही हैं, जबकि मुझे उस घर में रहे हुए कई साल गुजर गए थे और हमारे घर में बहुत अरसे से मुर्गियां रहती थीं। आज तक कभी भी रात के वक्त उनका शोर नहीं आया था। ये शोर सुन के हम सब हैरान हो गए। दोस्तों मैंने हिम्मत की और अपने मोबाइल की टॉर्च को इस्तेमाल करते हुए ऊपर चला गया कि आखिर असल में माजरा क्या है और मुर्गियां क्यों शोर कर रही हैं। जब मैं ऊपर पहुंचा सबसे पहले मेरी नज़र डरबे पर पड़ी जो कि बिल्कुल खाली था। मुर्गियां उस डरबे में मौजूद नहीं थी, जबकि उस डरबे को मैंने खुद अपने हाथों से छोटा ताला लगा के आया था। अभी मैं इस बात को सोच ही रहा था कि मुर्गियां कहाँ गई और फिर शोर कहाँ से आ रहा है। इतने में मेरी नज़र दादा के खुले हुए कमरे पर पड़ी, जो कि दादा की वफात के बाद हमने बंद करके रखा हुआ था। दोस्तों मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके आगे बढ़ा। मैंने टॉर्च की मदद से अंदर नज़र डाली तो अंदर बहुत अंधेरा था और मेरी टॉर्च की रोशनी सीधी जाके दादा पर पड़ी जो कि मुर्गियों के साथ मौजूद थे, जबकि उनको मैंने खुद अपने हाथों से दफनाया था। दोस्तों डर के मारे मेरे होश उड़ गए थे, मेरा दिल मुंह को आ गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दादा की शक्ल बिल्कुल जर्द पड़ चुकी थी। मेरी नज़र सिर्फ 5 सेकंड तक उन पर जाके रुकी थी कि मैं इतनी देर में बेहोश हो गया। और जब दोस्तों मैं होश में आया तो मेरे घर वाले मेरे इर्द गिर्द खड़े थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर क्या हुआ था, तुम बेहोश क्यों हो गए। मैंने इन्हें सारा वाकया बताया तो वो बोले जब हम ऊपर आए थे तो सिर्फ मुर्गियां ही मौजूद थीं और कोई मौजूद नहीं था, तो तुमने ऐसा क्या देख लिया। दोस्तों इस वाकये के बाद मैं कभी दादा के कमरे में नहीं गया। मैं नहीं जानता कि आखिर वो दादा की रूह थी या कोई और जिन भूत इनकी शक्ल में था। आज तक जब भी मुझे ये वाकया याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर देता हूँ। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ मेरे दोस्त वकार की ये दिल दहला देने वाला सच्चा वाकया आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।